लेकिन बिहार जैसे राज्य के लिए सरकारी नौकरी ही एक तो मजबूरी है हम लोग का कि हम अपने घर से 200 किलोमीटर दूर आके यहाँ तैयारियाँ कर रहे हैं। 3 साल तक कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, फिर मतलब क्या जवाब देंगे घर पे, आप बताइए ना। दरोगा का 50 लाख और बिहार पुलिस का है तो पहले 4 लाख चल रहा था, अब कह रहा है 12 लाख रुपया। हम कोई भी सरकारी नौकरी कर पाए, हमको सिपाही में भी हो जाए या यहाँ कोई भी हो जाए, ग्रुप डी में भी हो जाए। सरकारी नौकरी की चाह है, उसी चाह में इतने छोटे छोटे कमरों में रहते हैं और अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। तो कितना लंबा होगा जी ये कमरा? 7-4 का है। 7-4 का कमरा है। स्टूडेंट हर कष्ट खाने के लिए तैयार है, बच्चों को रोजगार टाइम पर मिल जाए, बात बताऊँ। हाँ, बस लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए। ये हमारा कमरा हुआ, रूम। ये हमारा स्टडी टेबल हुआ, यहीं हम लोग बैठ के पढ़ते हैं। ये बेड हुआ, ये 2 बेड। ये किताबें हो गई जो हम लोग पढ़ते हैं बीपीएससी के लिए, और इस साइड भी बुक हम लोग का है। और इस साइड हमारा देखिए एक छोटा सा किचन है। इसमें मात्र हम लोग घर से चावल लाते हैं, चावल है इसमें आटा है, और थोड़ा नाश्ता लाते हैं क्योंकि क्लास सुबह होता है तो हम लोग खा के नहीं जा पाते और नाश्ता करके जाते हैं, और सुबह उधर से आने के बाद खाना बनाते हैं। इसमें हमारा आलू है, इसमें प्याज है, इधर आलू प्याज रहता है। इतना छोटा किचन है कि सामान सही से रख नहीं पाते हैं, साइड रखते हैं। और उधर बर्तन वर्तन हो गया, थोड़ा मसाला इसमें है, इतना ही मसाला रखते हैं। इधर तेल हो गया हमारा, मात्र इतना ही हम लोग किचन चलाते हैं। और मटका में हम लोग पानी खरीद के पीते हैं, हम लोग को पानी भी खरीदना पड़ रहा है यहाँ पर। फिलहाल ऐसे ही कुछ छात्र, जैसे एक छात्र ने देखिए अपने सपनों को यहाँ पर छापा हुआ है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन शील परम भूषणम सत्यमेव जयते, यहाँ लिखा है बीपीएससी वाले। तो ये बीपीएससी की तैयारी करने वाले भाई साहब का कमरा है। एक ने यहाँ सिविल लिख रखा है। अलग अलग कमरों पे अपनी अलग अलग छाप है। एक ने लिखा है मेडिकोज रूम। उन्हीं कहानियों के किरदार और किस्से फिलहाल यहाँ आपको कैमरे के सामने दिखेंगे। जो तमाम छात्र आपको दिख रहे हैं वो किसी न किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके पास जॉइनिंग लेटर हो और वो अपने गांव घर जाके बता सके कि इतने महीनों सालों जहां उन्होंने पटना में तैयारी की, उसका फल ये है कि आज वो किसी न किसी सरकारी नौकरी में है। बिहार एसएससी एक हमारा आयोग है जो कि उसका जो एग्ज़ाम हमेशा डिले से होता है। इस तरीके से जब भैया लोग बताए कि 2014 में वैकेंसी आई थी, उसको कंप्लीट कराने में कम से कम 7-8 साल लग गए थे। फिर उसके बाद इस बार 2023 में आई तो फिर रीओपन फॉर्म को कर दिया गया। इसके लिए आयोग को थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम को बहुत डिले कराती है, जो कि बच्चों का बहुत सारा हम लोगों का समय बर्बाद होता है। हम लोगों 100-150 टेस्ट लगा कर बैठे हुए हैं, हमेशा स्कोरिंग करते हैं नंबर, जैसे कौटिल्या हुआ, ज्ञान बिंदु हुआ, कोई भी मतलब कि जो पटना का आपका आसपास में हमारा टेस्ट जो चलता है उसमें हम लोग रैंक में रहते हैं। अब इसके बावजूद एग्ज़ाम नहीं होता टाइम से, तो थोड़ा ये तो दिक्कत की बात है। हर किसी को तो पहली बात कि सरकारी नौकरी तो दी नहीं जा सकती है पॉपुलेशन के हिसाब से। दूसरी बात है कि आप अगर बिहार में, एक तो है उद्योग को लगाना ज़रूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से आपको जो हमारे यहाँ लैंडलॉक एरिया है, और लैंडलॉक एरिया में आपको बहुत ज़्यादा ये बिज़नेस वगैरह नहीं करने के लिए लोग कहते हैं कि भाई नहीं जॉब होगा तो ये बिज़नेस कर लेंगे, वो बिज़नेस। भाई बिज़नेस करने के लिए कुछ तो यहाँ फंडा होना चाहिए ना। हम लोगों को ना ही जैसे ITI हुआ या आप पॉलिटेक्निक करते हैं, उसमें कोई आइडिया ही नहीं बताया जाता है। हम खुद ITI गवर्नमेंट कॉलेज से भागलपुर अपना बरारी से किए हैं। वहाँ के टीचर लोग जो भी है बट आइडिया नहीं बताते हैं, बस क्लास करा दिए, टाइम से हो गया, स्कॉलरशिप मिल गया। बट जो आप ITI कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, इलेक्ट्रिशियन से हैं, जो इलेक्ट्रिशियन का बहुत सारा नॉलेज चाहिए, वो सब नहीं मिलता। तो उद्योग लगाइए, क्योंकि सबको जॉब नहीं मिलेगा। बस उससे क्या होगा, 50% युवा कम से कम उधर चले जाएंगे। एक सीमित सैलरी रहेगा, 20,000 ही रहेगा, 22,000 ही रहेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को रोजगार तो मिलेगा। अब एक लोगों को आप 50,000 दे रहे हैं, दूसरे को कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली
है कि क्राइम बढ़ेगा और उसके बाद बेरोजगारी रहेगा तो लोग सड़क पे उतरेंगे ही इसके लिए। 22 में मेरा 12th कंप्लीट हुआ था, 2022 में 12th कंप्लीट किया, उसके बाद से 2022 में फरवरी में 12th कंप्लीट किए और उसके बाद से सोचे कि तैयारी करना चाहिए, तो मई से हम बेच लिए ऑनलाइन और स्टार्ट कर दिए पढ़ना। तो उसके बाद से 23 में आया था बिहार एसएससी एक नौकरी निकलता है, तो बिहार एसएससी करके आया था, 12,199 शायद वैकेंसी था उसमें, वो आया था। लेकिन 3 साल होने वाला है उसका, ना आज तक एग्ज़ाम का पता है ना कुछ पता है। लेकिन इस पे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहते हैं कि थोड़ा जो भी वैकेंसी हो रहा है निकल रहा है उसको थोड़ा टाइम से पूरा किया जाए, फिर उसी को रीओपन आप कर दे रहे हैं, उसको पहले वाले को आप पूरा करके दोबारा आप देते हैं तो बहुत अच्छा रहता, बहुत अच्छा रहता। पिछले वाला भी लड़का निकल जाता उसमें जिसका एज ज़्यादा हुआ है और अभी वाला भी चल जाता, थोड़ा इस पे ध्यान देना चाहिए। 3 साल होने वाला है लेकिन उसका अभी तक कोई एग्जाम डेट कुछ आता पता नहीं है क्या होगा। स्टूडेंट बहुत सपना लेके आता है घर से उधर से, हम लोग यहाँ पे इतना पैसा बचा के इतना घर से सब इतना मतलब मेंटेन से चलता है कि हम लोग घर से आते हैं ना तो 2 किलो दाल घर से लेके आते हैं, 10 केजी आटा लेके आते हैं, 10 केजी चावल लेके आते हैं, बताइए। और उसमें हम रह रहे हैं, फिर 3 साल तक कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, फिर मतलब क्या जवाब देंगे घर पे, आप बताइए ना। ये सरकार को सोचना चाहिए, चाहे किसी भी कोई भी सरकार हो, मैं एकदम निष्पक्ष हूँ, मतलब नहीं कि इसी सरकार के पक्ष करूँ, किसी का भी सरकार हो, लेकिन ये बढ़िया से होना चाहिए। 3 साल में एक वैकेंसी को क्लियर करिएगा, फिर कैसे होगा। कितने समय से पटना में? पटना में करीब 3-4 साल हो गया, 3-4 साल। 3-4 साल। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? हम तो रेलवे बिहार स्टेट जॉब है उसका तैयारी करते हैं। बिहार में नौकरियाँ निकल रही हैं? बिहार में इलेक्शन टाइम में नौकरी निकलती है, जैसे हर साल निकलना चाहिए, जैसे कैलेंडर जारी करना चाहिए, जैसे बिहार पुलिस एग्जाम हुआ उसका आंसर की जारी करना चाहिए, होमवर्क जारी करना चाहिए, जो पारदर्शी रूप से होना चाहिए। ये चीज़ें नहीं होता है, ये चीज़ें होना चाहिए। हर स्टूडेंट के कुछ अंदर में खामियां पता चल जाता है कि हमने कितना मारा अटैम्प्ट किए, कितना मेरा सही हुआ, कितना गलत हुआ, इससे पता कितना कटअप गया, वो अगला बार वो आगे इम्प्रूवमेंट करते हर बच्चा। एक आदमी का पता है, जैसे रेलवे हुआ आंसर की जारी करते हैं, जैसे बिहार पुलिस हुआ दरोगा आंसर की जारी नहीं करते हैं, सीधा रिजल्ट जारी कर देते हैं। और भी है कि जैसे बिहार एसएससी है, 2022 में फॉर्म भरवा लिया, अभी तक एग्ज़ाम के लिए नहीं करवाए, फिर ये ओपन फॉर्म कर दिए। तो ये चीज़ बिहार में करप्शन है ना, शिक्षा में बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ पर सरकार को सुधार लाना चाहिए। और है कि कैलेंडर जारी करना, जो भी एग्ज़ाम है भर्ती हर साल निकलना चाहिए। जैसे अभी 5 साल है, जिससे 5 साल का नेता लोग का चुनाव होता है, इसी 5 वर्षीय योजना बना दिया है सरकार लोग भी बिहार एसएससी के। बिहार पुलिस बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होता है, उसमें बहुत धांधली होता है, जैसे कि कट ऑफ नहीं दिया जाता है, ना आंसर की दिया जाता है, ना कार्बन कॉपी दिया जाता है। अदर स्टेट यूपी में जाएगी, यूपी पुलिस हम दिए एक बार, उसमें आपको कार्बन कॉपी दिया जाएगा, क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा, जिससे बच्चा पता कर सकता है कि मतलब कितना बनाया है कितना नहीं। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे के आते हैं, ना पता है क्या है कि बहुत बढ़िया बच्चा मतलब कि अंदर से डर से रहता है कि रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। इसका दौर भी बहुत हार्ड है। अभी हम लोग 1 महीना से लगभग दौड़ रहे हैं, दिसंबर में दौड़ दिया है, बहुत दौड़ भी हार्ड है। और सबसे बढ़िया है कि बिहार दरोगा बिहार पुलिस के लिए पारदर्शिता लाना चाहिए, कट ऑफ देना चाहिए। कितना मतलब कि मान लीजिए कोई बच्चा छट ही गया कोई चीज़ में, साइंस क्या चीज़ उसका ऑप्शन कमज़ोर है, मैथ है, इंग्लिश है, सब पूछता है। मान लीजिए क्या कमज़ोर है कि बच्चा छट गया, उसको पता चलेगा तब ना अगला बार तैयारी करेगा बढ़िया से, तो देगा तो निकलेगा। ये नहीं पता चलता है। इतना कम नौकरी है क्या कि आप एक दरोगा का बार बार जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ दरोगा का ही निकल रहा है और कोई नौकरी निकलता ही नहीं है क्या? बिहार एसएससी 22 में निकला हुआ अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। बिहार दरोगा बिहार अभी दे रहा है, जैसे कि रनिंग में भी बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस है, ये सब अभी निकल रहा है। अब बिहार एसएससी 22 में निकला, उसका अभी तक कंप्लीट नहीं है। एक पहले का तो 14-15 में हुआ था, उसका 22 में कंप्लीट करा है। 2014 में आया था, उसका 2022 में कंप्लीट हुआ। अभी बिहार एसएससी 2022 में आया है, तो उसका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। फिर से उसको रीओपन कर दिया है कि आप लोग भरिए फॉर्म।